पहले दौर के चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने आज किया नामांकन, कई दिग्गज नेताओं ने भरा पर्चा। छत्तीसगढ़ के बस्तर सीट से बीजेपी उम्मीदवार महेश कश्यप ने भरा नामांकन, सीएम विष्णुदेव साय भी थे साथ। कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा ने भी बस्तर सीट पर भरा नामांकन, पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी रहे मौजूद। जयपुर शहर से बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा ने दाखिल किया नामांकन, कहा टिकट तोहफे में नहीं मिला, करनी पड़ी तपस्या। रुद्रपुर में सीएम धामी का बयान, कहा उत्तराखंड में हमें हर ओर से मिल रहा है समर्थन, 19 अप्रैल को मतदान के लिए जबरदस्त उत्साह। नागपुर में गाजे बाजे के साथ नितिन गडकरी का नामांकन, प्रचंड जीत का किया दावा, बोले 5 लाख से ज्यादा वोटों से होगी विजय। गडकरी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस भी रहे मौजूद, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी हुए शामिल। नामांकन के लिए निकलने से पहले गडकरी ने किया पूजा पाठ, घर पर लगा समर्थकों का जमावड़ा। राजस्थान के अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का नामांकन, धूमधाम से किया रोड शो। पर्चा भरने से पहले मंदिर पहुंचे भूपेंद्र यादव, पूजा अर्चना करके भगवान से मांगा विजय का आशीर्वाद। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने शुरू किया प्रचार अभियान, सीएम योगी भी हुए शामिल, लोगों ने किया शानदार स्वागत, लगाए मोदी मोदी के नारे। अपनी पहली जनसभा में अरुण गोविल ने कहा, जय श्री राम के नारे लगते ही बढ़ जाती है मेरी जिम्मेदारी, मुझे मेरे जन्मस्थान से लोकसभा जाने का मिला है मौका। आप सबने रामायण में जो मुझे स्नेह दिया, जो दुलार दिया, जो इज्जत दी, जो सम्मान दिया, उसने आज मुझे यहाँ अपने जन्म स्थान पर वापस पहुंचा दिया है। अरुण गोविल के साथ प्रचार करते हुए सीएम योगी ने कहा, 500 साल बाद अवध में रामलला ने होली खेली, धारा 370 हटी तो इस बार हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा चाहिए। गुरुवार को मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में सीएम योगी करेंगे चुनाव प्रचार, प्रबुद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की 7वीं सूची, अमरावती से नवनीत राणा बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर नवनीत राणा के समर्थकों ने मनाया जश्न, ढोल नगाड़े बजाकर नाच गाकर जाहिर की खुशी। यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, पीएम मोदी, नड्डा, अमित शाह, सीएम योगी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल। जमुई सीट से एनडीए उम्मीदवार अरुण भारती के साथ जमुई पहुंचे चिराग पासवान, कहा पीएम मोदी के 400 सीट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम लगा रहे हैं पूरी ताकत। भुवनेश्वर पहुंची अपराजिता सारंगी का कार्यकर्ताओं ने किया जबरदस्त स्वागत, बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, शाह, नड्डा और बीएल संतोष हुए शामिल। महाराष्ट्र में एनडीए में सीट शेयरिंग करीब करीब फाइनल, अजित पवार ने कहा गुरुवार को बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी करेगी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के साथी दलों से नाराज शरद पवार, गठबंधन धर्म नहीं अपनाने का लगाया आरोप, एनसीपी शरद गुट की बैठक में चर्चा। शरद पवार के सामने पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी, मुंबई नॉर्थ ईस्ट से शिवसेना, उद्धव गुट के उम्मीदवार के ऐलान का किया विरोध। ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेडी ने घोषित किए 72 सीटों पर उम्मीदवार, लोकसभा के लिए 15 प्रत्याशियों का ऐलान। बिहार में पूर्णिया सीट पर आरजेडी और कांग्रेस में घमासान, बीमा भारती को पूर्णिया से आरजेडी ने बनाया उम्मीदवार, पप्पू यादव जता चुके थे लड़ने की इच्छा। आरजेडी के फैसले से नाराज देखिए कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव, कहा मर जाऊंगा लेकिन नहीं छोड़ूंगा पूर्णिया। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू बीजेपी में हुए शामिल। जालंधर पश्चिम से आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुरुल ने भी छोड़ा पार्टी का साथ, दिल्ली में बीजेपी का थामा दामन। तमिलनाडु की कोयम्बटूर सीट से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने भरा लोकसभा का पर्चा, समर्थकों में दिखा उत्साह।
कोयम्बटूर की सड़कों पर उमड़े बीजेपी कार्यकर्ता अन्नामलाई के जुलूस में नाचते गाते हुए शामिल। पर्चा भरने से पहले अन्नामलाई ने की पूजा अर्चना, मंदिर जाकर किए भगवान के दर्शन। कोयम्बटूर में पहले ही चरण में 19 अप्रैल को होगा मतदान, 4 जून को आएंगे परिणाम। डीएमके नेता दयानिधि मारन ने चेन्नई में भरा पर्चा, चेन्नई सेंट्रल लोकसभा सीट से चौथी बार मैदान में। लोकसभा टिकट कटने के बाद वरुण गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलों पर समर्थकों ने लगाया विराम, कहा सुल्तानपुर मां मेनका गांधी के चुनाव प्रचार पर करेंगे फोकस। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत ने दाखिल किया अपना नामांकन, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से होगा मुकाबला। रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इमाम मोहिबुल्लाह नदवी ने दाखिल किया नामांकन, समर्थक रहे मौजूद। तमिलनाडु के नीलगिरी लोकसभा क्षेत्र से डीएमके उम्मीदवार ए राजा ने लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन, समर्थकों ने की आतिशबाजी। कानपुर से बीजेपी प्रत्याशी को नहीं पहचान पाए पार्टी के कार्यकर्ता, स्वागत के समय किसी और को रमेश अवस्थी समझकर पहनाई माला। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार जयंत कुमार रॉय ने दाखिल किया नामांकन, जिला मुख्यालय पहुंचने से पहले किया शक्ति प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी के खिलाफ अब 3 अप्रैल को अगली सुनवाई। हाईकोर्ट ने कहा बिना ईडी का पक्ष सुने नहीं दे सकते आदेश। दिल्ली शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा था। ईडी की गिरफ्तारी और कस्टडी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब, 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करना होगा। हाईकोर्ट में केजरीवाल ने दी थी ईडी की हिरासत को चुनौती, 21 मार्च को पूछताछ के बाद ईडी ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका, कल होगी सुनवाई। केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने किया बड़ा ऐलान, कहा 28 मार्च को कोर्ट में घोटाले पर केजरीवाल करेंगे बड़ा खुलासा, बताएंगे कि आखिर शराब घोटाले का पैसा कहां है। अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। केजरीवाल को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने, विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन, मैं भी केजरीवाल लिखी टी शर्ट पहनी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, मास्क लगाकर जताया विरोध। दिल्ली में बीजेपी ने प्रदर्शन के दौरान लहराए प्ले कार्ड, लिखा था भ्रष्ट केजरीवाल इस्तीफा दो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से किया लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान का आगाज, सांसद हेमा मालिनी भी रही मौजूद। मथुरा में बोले सीएम योगी, होली खेले रघुवीरा तो हमने बहुत बार सुना, लेकिन 500 सालों में पहली बार अवध में भगवान राम ने होली खेली। होली खेले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा भगवान के नाम में विराजमान होकर के होली के साथ साथ दर्शन भी हम सबको कराएंगे। मथुरा में आयोजित प्रबुद्धन सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी, लोगों को किया संबोधित। होली के 2 दिन बाद आज भाई दूज का पर्व, कानपुर जेल के बाहर उमड़ी बहनों की भीड़, जेल में बंद अपने भाइयों को टीका लगाने पहुंची बहनें। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी ने जारी की 17 उम्मीदवारों की पहली सूची, मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत को टिकट, सांगली से उद्धव ठाकरे ने चंद्रहार पाटिल को बनाया उम्मीदवार। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने अनिल देसाई को मुंबई साउथ सेंट्रल से दिया टिकट, यहां से कांग्रेस वर्षा गायकवाड़ को बनाना चाहती थी उम्मीदवार। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को दिया टिकट, नॉर्थ वेस्ट सीट पर लंबे अरसे से कांग्रेस नेता संजय निरुपम ठोक रहे थे दावा। मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से टिकट कटने पर कांग्रेस नेता निरुपम नाराज, आलाकमान को दी सीधी चुनौती, कहा मेरे पास है विकल्प, 1 हफ्ते करूंगा इंतजार। मैं 1 आध हफ्ते ज्यादा से ज्यादा अब इंतजार करूंगा। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं, मैं विकल्पहीन स्थिति में नहीं हूं। जयपुर शहर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास ने भरा नामांकन, जीत का किया दावा। बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने भजनपुरा में किया प्रचार, विकसित भारत वाले बैलेट बॉक्स में जनता से मांगे सुझाव। इंदौर में मतदाता जागरूकता अभियान, महिलाओं ने मेहंदी और रंगोली बनाकर दिया मतदान का संदेश।
पाली में आयोजित शादी के निमंत्रण कार्ड में अनोखी अपील। 26 अप्रैल को शादी में आने से पहले मेहमानों के लिए वोट डालने जाने का लिखा संदेश। सदगुरु जग्गी वासुदेव के प्रशंसकों के लिए गुड न्यूज। ब्रेन सर्जरी के बाद सदगुरु को अस्पताल से मिली छुट्टी। लोकसभा चुनाव से पहले गृहमंत्री अमित शाह का बयान। जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाने पर विचार करेगी सरकार। एक साक्षात्कार में बोले अमित शाह, जम्मू कश्मीर से हो सकती है सैनिकों की वापसी, पुलिस को ही सौंपी जा सकती है प्रदेश में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी। पाकिस्तान को गृहमंत्री की 2 टूक, कहा पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा। बोले वहां रहने वाले मुस्लिम भाई भी भारतीय और हिंदू भाई भी भारतीय। अमित शाह पर उमर अब्दुल्ला का निशाना, कहा चुनाव बाद याद नहीं रहेगा वादा, लोगों को ढांचे में लेकर वोट बटोरती है बीजेपी। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस के अधीर रंजन का तंज, कहा अगर सब कुछ सही तो विधानसभा चुनाव कराने में सरकार को क्या दिक्कत। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा आतंकवाद के लिए कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जिम्मेदार। कांग्रेस, बीएसपी और आम आदमी पार्टी के साथ रह चुके धर्मवीर भड़ाना ने थामा बीजेपी का दामन, कहा अब तक वो पार्टी की सेवा कर रहे थे, अब करेंगे देश की सेवा। दिल्ली एम्स ने किया ब्रेन का गूगल मैप तैयार करने का दावा। इस तकनीक से मस्तिष्क के ढांचे को देखने और समझने में आसानी, ट्यूमर की सर्जरी में होगी सुविधा। उत्तरी गोवा में पुलिस ने लापता नेपाली नागरिक महिला का 12 घंटों में लगाया पता। नेपाल के एक शहर की मेयर है बेटी। ओडिशा की 91 साल की हारा साहू को पति के निधन के 46 साल बाद मिलेगी पेंशन। हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश। काशी वालों के लिए गुड न्यूज। अप्रैल से मिलेगी काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन के लिए अलग से सुविधा। नई व्यवस्था के तहत बगैर भीड़भाड़ के आराम से दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने तैयार किया ब्लूप्रिंट। गोरखपुर में हुआ सुपरस्टार रवि किशन की फिल्म महादेव का गोरखपुर का भव्य प्रीमियर। अमेरिका, मॉरिशस समेत पूरे भारत में होगी रिलीज। 29 मार्च को रिलीज होगी महादेव का गोरखपुर। यह पहला मौका है जब भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में कोई फिल्म इतने बड़े बजट के साथ होगी रिलीज। मलेशिया के कुआलालंपुर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। कार्यक्रम को किया संबोधित। प्राण प्रतिष्ठा की तर्ज पर अयोध्या में राम जन्मोत्सव की तैयारी शुरू। बेहद खास होने वाला है इस बार का श्री राम जन्मोत्सव। श्री राम जन्मोत्सव को बनाने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के साथ साथ यूपी सरकार भी तैयारी में जुटी। बड़ी तादाद में राम भक्त आएंगे अयोध्या। बीड़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे पहुंची आरंगपुर। कीर्तन कार्यक्रम में की शिरकत। बीजेपी नेता और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने दिल्ली में राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का किया शुभारंभ। खिलाड़ियों को किया संबोधित। देवघर में गांव चलो अभियान के तहत मधुपुर पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे। लोगों से की मुलाकात। नीदरलैंड से लेकर अमेरिका तक भारतीय फलों और सब्जियों की दुनिया भर के बाजारों में बढ़ी मांग। अप्रैल फरवरी में भारत ने 2.79 अरब डॉलर के मुकाबले 3.22 अरब डॉलर का निर्यात किया। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस के मुताबिक एलआईसी दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल बीमा जगत में चीनी कंपनियों का दबदबा बरकरार। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के सुपर लग्जरी घरों की बिक्री 51% बढ़ी। जेएलएल इंडिया के मुताबिक 2023 में बेचे गए 45 सुपर लग्जरी घरों में से 14 लग्जरी घर 100 करोड़ रुपया से भी महंगे थे। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ग्रोथ हाइप को बताया भारत की गलती। विकसित भारत के विजन को नॉनसेंस कहते हुए वर्कफोर्स एजुकेशन में सुधार की सबसे बड़ी चुनौती बताया। अप्रैल जून तिमाही में विज्ञापन बजट में 80% तक बढ़ोतरी कर सकती है कंपनियां। आम चुनाव, आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप के चलते व्यूअरशिप में बढ़ोतरी का अनुमान।